हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल टीपी क्लासेस। आप लोगों का अपने इस चैनल टीपी क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम लोग जो कंटिन्यू कर रहे हैं रीड के फर्स्ट टॉपिक हम इंडाइसेस, जिसको हम घातांक कहते हैं, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें हमने काफ़ी लेक्चर्स कर लिए। आज मैं आपका आखिरी लेक्चर ले रहा हूँ। उसके बाद आप क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। इसी टाइप के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, क्लियर करके क्वेश्चंस आएंगे। हाँ, आज मैं आपको उस टॉपिक पे जाऊंगा कि जब वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन हो जाए, मतलब बहुत ज्यादा टफ पेपर बने आपका, उस केस में किस तरह का क्वेश्चंस दे सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा, इंडाइसेस के साथ साथ दूसरे टॉपिक्स के भी कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पे लिखने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कह रहा है 2 + 2x + y = 32 देखा, और दूसरा देखा है 2 ^ 5x - 3y = 128। तो आपको कहा गया आपको x और y इन दोनों की आपको क्या निकालनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। या फिर ऐसा कुछ आगे बोल सकता है कि x + y = क्या होगा, कुछ ऐसे, और उनके ऑप्शंस आपको दे देगा। तो डायरेक्टली मैंने क्वेश्चन को लिया है। अब यहाँ से इस तरह के क्वेश्चंस को आप कैसे सोल्व करेंगे, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। जो मैथ्स बैकग्राउंड से हैं वो थोड़ा सा समझ रहे होंगे क्या होने वाला है, लेकिन जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, ठीक है, उनके लिए मैं बता दूं। इसमें देखिए 2 समथिंग है 2, यहाँ बेस क्या है 2, तो 32 को 2 के बेस में लेके आइए। ठीक है, तो 32 का जब 2 के बेस में लाएंगे तो आप जानते हैं, प्राइम फैक्टर करके देखिए आप, ये हो गया 16 और ये हो गया आपका 8, ये 4, ये 2 और ये 2 1, तो 1 2 3 4 5, मतलब 2 अगर 5 करेंगे तो आपका 32 आ जाएगा। और सेम अगर ये 64 होता है, जैसे यहाँ पे 128 है, 64 और 64 का डबल 128, मतलब यहाँ 2 2 ऐसे आ जाता है। तो अगर मैं 128 का निकालूं लगे तो ये भी है 128 के लिए मैं लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, 2 ^ 7 = 128 होता है। ठीक है ना। ओके, तो हम इसको अब ध्यान समझिएगा। इसके लिए, किसके लिए, इस फर्स्ट वाले के लिए 2 ^ 2x + y = 32 के प्लेस में हम लिख सकते हैं 2 क्या अभी हमने डिस्कस किया 2 ^ 5। ठीक है, अब देखिए बेस सेम है तो पावर्स का कंपैरिजन आप कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, 2x + y हमने पहले भी किया है कंपैरिजन, = 5, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। सिमिलरली इस वाले में भी चलिए, आप इस वाले में देखिए, इसके पहले बेस को सेम कीजिए, तो 2 ^ 5x - 3y = 2 ^ 7। अभी हमने डिस्कस किया ना, प्राइम फैक्टराइजेशन किया हमने। सो ये 128 को हम ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए दोनों का बेस सेम हो गया, तो वापस इन पावर्स को आप कंपेयर कर ले सकते हो, तो हो जाएगा 5x - 3y = 7। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इसको इसके नीचे राइट डाउन कर दो। अब आपको 10th क्लास याद आनी चाहिए। 10th क्लास में आपके ऐसे क्वेश्चन हुआ करते थे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2, मतलब आपको इसमें x और y में से किसी एक को एलिमिनेट करना है, तो हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, जिसको हम विलोपन विधि बोलते हैं। उसमें क्या होता है, हम x y में से किसी एक की गुणांक, ये गुणांक मतलब कोफिशिएंट्स, उनको इक्वल करते हैं। तो यहाँ देखिए 3 है, तो यहाँ पे भी y के आगे 3 होना चाहिए, तो नहीं है तो क्या करें हम, इस ओवरऑल पूरे इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है ना, इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, 3 × 2 6x, फिर बीच में प्लस y × 3 3y हो गया, = यहाँ पे फिर 5 × 3 15। अब इसको इक्वेशन नंबर 3 बना दो, और ये जो है एज इट इज लिख दीजिए इसके नीचे, 5x - 3y = 7, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब आपको एक चीज पता होना चाहिए कि एलिमिनेशन मेथड में जब बेस सेम होता है, बेस सेम है, कोफिशिएंट्स इक्वल है, ठीक है ना, जैसे y को एलिमिनेट करने जा रहा हूँ, y को विलोपित करने जा रहा हूँ, तो इसके कोफिशिएंट गुणांक समान है पर चिन्ह अलग है, साइन अलग है। उस केस में हम दोनों इक्वेशंस को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। और अगर साइन डिफरेंट ना होके सेम होते हैं तो दोनों इक्वेशंस के बीच में डिफरेंस, मतलब ऊपर जो होती है उसको नीचे वाली से माइनस कर देते हैं। तो फिलहाल सम करना है तो कोई टेंशन नहीं है, इन दोनों को ऐड कीजिए तो क्या हो जाएगा 11x, ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, + 3y - 3y, और इसको ऐड कीजिए तो क्या हो गया 22। ओके, अब इसके आगे सोल्व करें हम तो 11x, x = क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ मुझे, यहाँ करता हूँ मैं, इसके आगे x = 22। अब तो आप कर ही लेंगे 2 टाइम्स, तो x = कितना गया 2। अब इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, सपोज पुट इनटू इक्वेशन 1। अब 1 इक्वेशन आपकी क्या है ये रही,
1 में हम पुट कर देते हैं। मैं यहाँ इसको इरेज कर देता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 ये रही आपकी। तो 2 और किसकी वैल्यू है x की, तो 2 इंटू एक्स क्या है 2, वहाँ हमने लिखा प्लस y इज इक्वल टू 5, ठीक है ना। तो ये 4 प्लस y इज इक्वल टू 5, इसको उधर ट्रांसफर करो तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 4, y इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू कितना है हमारा 2। तो ये हो गया हमारा सॉल्व, और ये आपके ऑप्शंस में मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो ऑप्शंस में ये आपको मिल जाएंगे। तो ऐसा एक क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ऐसा, तो थोड़ा बहुत जो कंफ्यूजन है वो भी क्लियर हो जाएगा आपका। अभी देखिए सेम वही पैटर्न है, सेम क्वेश्चन है, खाली वैल्यू चेंज है, ठीक है। इसमें घबराना मत। इसमें ये बोला है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 81, और दूसरा लिया है 81x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। मुझे लग रहा है ये आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीडियो पॉज करके प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर देखिएगा सॉल्यूशन कैसा हुआ। ध्यान रखिएगा यहाँ पावर कितना है 3, तो यहाँ पावर क्या बेस 3 है, तो इसका 81 का भी बेस हमें 3 बनाना पड़ेगा। तो आप जानते हो 81 का अगर फैक्टर करूँ तो 9 इंटू 9 के स्क्वायर, और 9 के फैक्टर करूँ तो 3 इंटू 3 इंटू, और इस वाले 9 का भी करो तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 मीन्स 1 2 3 4। अगर मैं 3 रेज़ टू पावर 4 कर दूं तो आपका क्या आ जाएगा 81 आ जाएगा। ये समझ में आया क्या किया मैंने, फैक्टराइजेशन किया। ऐसे आप ऐसे भी कर लीजिए, नहीं तो मैंने डायरेक्टली स्क्वायर टेबल लेना उसके अकॉर्डिंग किया। ओके, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, सोल्व करते जाना। तो 3 रेज़ टू पावर 4 यहाँ हो गया। अब इसको कंपैरिजन कर लीजिए, क्योंकि बेस अब तो सेम हो गया, तो पावर्स का कंपैरिजन हो जाएगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, अब ये बन गया क्वेश्चन नंबर 1 पिछली बार की तरह, ठीक है ना। आगे चलते हैं। 81 इधर है, तो 81 में क्या करोगे, अभी क्या किया और 4 लिखा, तो इसको भी क्या लिख सकते 3 रेज़ टू पावर 4 होल पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब 3 है, इसके ऊपर कोई पावर नहीं, मतलब 1 तो होगा ही होगा, ठीक है ना। चलो जी, कोई बाय डिफॉल्ट कुछ भी पावर नहीं होता तो 1 होता है। अब इसे लीजिए आप, तो कंपैरिजन कीजिए आप इसको भी, तो 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 आ गया। मल्टीप्लाई कर लीजिए 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इसको यहाँ लीजिए आप, 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ देखिए आप भाई, दोनों में से किसी को भी एलिमिनेट करोगे तो उसके लिए मुझे y के आगे कोफिशिएंट में क्या चाहिए, गुणांक में क्या चाहिए, 4 चाहिए। यहाँ है दोनों में, तो मैं क्या करूँ, इस फर्स्ट वाली को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कंप्लीट इक्वेशन को, ये नहीं कि खाली अकेले को करना है। तो क्या हो जाएगा देखो, 4x इंटू 4y, y से किया और इससे किया तो 16, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, सेकंड को एज इट इज राइट डाउन कर लो आप, ठीक है ना। अब देखिए भाई साइन अलग अलग है, और देखो यहाँ कोएफिशिएंट सेम है, तो इसको हम इक्वल नहीं करते हैं, इसको करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, जो साइन अलग हो तो इक्वेशन नंबर 3 प्लस इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना। साइन अलग होंगे और कोएफिशिएंट सेम होंगे, तो देखो ये कैंसिल हो गया। 4 प्लस 4 क्या हो गया 8x, और ये क्या हो गया 17, ठीक है ना। तो आप देखिए x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, x इज इक्वल टू आ जाएगा 17/8 आ गया, ठीक है ना। अब इसको आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो, जैसे 1 में पुट करता हूँ। 1 हमारा क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 था, तो हमारा x है 17/8 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इसको उधर भेज दो तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 माइनस 17/8। हालांकि आंसर बिल्कुल इजी रहता है। तो 8 4 जा कितना हो जाएगा 32 माइनस 17, डिफरेंस निकाल लो इसका, ठीक है। तो 12 में से 7 गया 5, यहाँ बचेगा 2, 2 में से 1 गया 1, तो 8 आ गया। तो ये फर्स्ट आ गया मेरा, x आया मेरा 17/8 और y आया 15/8। अच्छा, आपको चेक करना कि यार ये सही है गलत, तो कुछ नहीं करना। अपना क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 था, ठीक है ना। यहाँ लिख दो आप, क्या हो जाएगा 17/8 प्लस 15/8, इनको सोल्व करो तो कितना हो गया 7 5 12 और 1 2 3 32, 8 चौक 32, देखो 4 आ गया ना इक्वल में, सही है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, देखो आपको जैसे निकालना है, लेकिन हाँ वो मेथड नहीं अप्लाई कर सकते, तो यही ठीक है ना, समझ में आया ना ये। तो इस तरह के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए, और कहीं कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। एक क्वेश्चन और मैं ले लेता हूँ जो कि मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। साथियों, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप परफेक्ट होते जाओगे। मैथ सब्जेक्ट ही ऐसा है, जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही परफेक्शन आता जाएगा। तो प्लीज़ आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अपना पेशेंस मत खोइए। बोर हो रहे हैं तो थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, थोड़ा घूम के आइए, वापस बैठिए। आप गाना सुनते हैं तो थोड़ा सा एक सॉन्ग का एक मुखड़ा सुन लीजिए, उसके बाद वापस आइए। जो भी आपका इंटरेस्टिंग पॉइंट हो वो कीजिए, लेकिन ज़्यादा डिटेल में नहीं, टारगेट अपने को ही रखना। तो चलो वापस आ जाते हैं हम लोग। अगला मेरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, 2 raised to power x इंटू
2 raised to power y is equal to 9, sorry 8. Okay, this is your 8. And second one is 9 raised to power x into 3 raised to power y है इज इक्वल टू 81 है। ये है तो आपको फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड आउट सेम वही सिचुएशन x और y, ये दोनों वैल्यू मुझे चाहिए। ठीक है ना, इजी है, सिंपल है। अब क्यों इजी है, कैसे है उसको देखते हैं। भाई 2 रेज टू पावर x लिखा है, यहाँ पे 2 रेज टू पावर y लिखा है। पहले तो प्लस माइनस पहले दे रखा था, 8 को मैं 2 रेज टू पावर 3 लिख सकता हूँ। भाई यहाँ बेस सेम है तो पावर से ऐड हो जाएंगी। कैसे, आपको आइडेंटिटी याद है, a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर m प्लस n। ठीक है, आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। तो 2 रेज टू पावर x प्लस y इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 3 हो गया। तो बस आधार दोनों के बराबर में समान हो गए। अब घातों का कंपेरिजन कर लो, ये देखिए इज इक्वल टू 3, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। सिमिलरली आपको इसको भी चलाना है। तो यहाँ देखो, इसको 9 को मैं लिखता हूँ 3 रेज टू पावर 2 होल पावर x, ठीक है ना, और इंटू 3 रेज टू पावर y। और 81 को आप क्या लिख सकते हो, दिमाग लगाओ, अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन किया था हमने 81। तो 3 रेज टू पावर में से 4 लिख दूं, सही है ना भाई। 3 त्रिक 9, क्यूब 27 होता है और पावर 4 81 होता है। तो ठीक है, अब यहाँ देखना, यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज में आ रही, यहाँ ध्यान दीजिए, पावर के ऊपर पावर है। तो ये वाली आइडेंटिटी आपको याद दिलाता हूँ, पावर के ऊपर पावर होता है, आपस में पावर्स का क्या होता है, हो जाता है मल्टीप्लीकेशन। तो देखिए 3 रेज टू पावर 2x इंटू 3 रेज टू पावर y इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 4 है। अब यहाँ देखिए बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, पावर्स का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, जैसा कि इसमें किया। तो 3 रेज टू पावर 2x प्लस y इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 4। तो फाइनली आ गया 3x प्लस y इज इक्वल टू 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। चलो जी, यहाँ लिख दीजिए आप, तो 3x प्लस y इज इक्वल टू 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, यहाँ आपको कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए y अपने आप ही इक्वल है। तो मैंने बोला था y के कोफिशिएंट्स आपस में इक्वल है और साइन भी सेम है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, यहाँ अभी तक आप क्या करते आए थे, ऐड करते आए थे दोनों इक्वेशंस को। इस समय आपको इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करना होगा। जब माइनस करते हो तो आप एलिमिनेशन मेथड में कहते हैं कि भाई नीचे वाला जो है उसके सबके साइन चेंज करते हैं। और वैसे भी जानते हो कि भाई ये माइनस इसके आगे लगाओगे तो पूरे ब्रैकेट में लेके करोगे तो ये इसके साइन चेंज हो जाते हैं। तो हम यहाँ चेंज करते हैं, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये प्लस है ये माइनस, और इसके आगे कोई साइन नहीं है, प्लस है तो भी माइनस। अब नीचे वाले साइन को लेके हमें चलना होगा। तो देखिए -3x और ये इसके आगे कुछ भी नहीं है तो 1 कोफिशिएंट, दोनों का डिफरेंस निकाला तो -2x। कैसे, इसके आगे 1 प्लस का, इसके आगे 3, डिफरेंस निकाला -2। ओके, और साथ में x, ये देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये काट दो आप। यहाँ देखिए आप -4 और प्लस का 3 तो माइनस का 1 आएगा। अब देखिए दोनों ही माइनस के हैं, इसके आगे मैं कहाँ ऑपरेट करूँ, यहाँ कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका x इज इक्वल टू -1 अपॉन -2, कट करो तो x इज इक्वल टू हाफ आ गया। अब ये किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, जैसे कि आपको फर्स्ट है इसमें पुट करते हैं। क्या था फर्स्ट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 था, तो x के प्लेस पे हाफ प्लस वाई इज इक्वल टू 3। इसको भेज दीजिए इधर, y इक्वल टू 2 6 माइनस 1, y इक्वल टू 5/2। तो ये दोनों आपको मिल गए। तो आई एम श्योर अच्छी समझ में आ गया होगा ये। सो फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो उसको क्या करोगे, देखिए सब आपस में इक्वल है, ये आखिरी टॉपिक है, इसके बाद आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। इसकी जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस कीजिए, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। ऐसे एक सिचुएशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले a रेज टू पावर x इज इक्वल टू b रेज टू पावर y इज इक्वल टू c रेज टू पावर z। इसको आप एज्यूम कर लो, कोई भी वैल्यू k p कुछ भी एज्यूम कर लो, ठीक है, k एज्यूम कर लो। या सपोज आपको कोई अच्छा सा वेरिएबल, आपको सपोज मुझे p नजर आता है तो मैं p एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है ना। अब देखो a रेज टू पावर x इज इक्वल टू p, ठीक है ना, a रेज टू पावर x इज इक्वल टू p हो गया। मैं इसका स्क्वायर रूट करता हूँ, स्क्वायर रूट इन द सेंस इस x उधर भेजो तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p रेज टू पावर 1 अपॉन x हो जाएगा। सिमिलरली b रेज टू पावर y इज इक्वल टू p है, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p रेज टू पावर 1 अपॉन y, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं c के लिए चेक करूं, c z इज इक्वल टू p, तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p रेज टू पावर 1 अपॉन z, ठीक है। ये सारी वैल्यू आ चुकी है। अब आपको दिया क्या है, b स्क्वायर इज इक्वल टू ac। एक्चुअली y की वैल्यू निकालना है, बट इन कंडीशंस को यूज करते हुए y की वैल्यू निकालेंगे आप। तो b कहाँ है अब जी, b है आपका ये रहा, b की वैल्यू क्या है,
यहाँ तक क्लियर है? क्या हो गया? 3 raised to power 2 upon y, ये हो गया आपका बेस सेम है, पावर से ऐड हो जाएंगे 1 upon x प्लस 1 upon z। तो साथियों यहाँ तक तो मुझे लग रहा है आपको क्लियर हो गया। p रेज टू पावर 2 upon y इज इक्वल टू 1 upon x प्लस 1 upon z। अब बेस सेम है तो पावर्स का कंपैरिजन हो जाएगा, तो कर लीजिए 2 upon y इज इक्वल टू 1 upon x प्लस 1 upon z। आप घबराइए मत, इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा मैं, ठीक है ना। तो पहले लॉन्ग कट मेथड से हम लोग चल लेते हैं। तो ये देखिए, अब सीधा सा इधर लीजिए आप एलसीएम, यहाँ पे तो क्या हो गया x और z एलसीएम आ गया, तो x से x कैंसिल, z प्लस ये z से z कैंसिल x, ठीक है ना, और ये 2 upon y। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ना करके हमें चाहिए y की वैल्यू, तो हम क्या करें, पहले इसका रेसिप्रोकल कर लें, मतलब कि पलट दें। तो पलटेंगे तो y अपॉन 2 हो जाएगा, तो ये भी हर जो है अंश में आ जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, z प्लस एक्स या x प्लस जेड हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब इस 2 को भेज दो इस तरफ, तो y इज इक्वल टू हो गया 2xz अपॉन x प्लस जेड लिखो या z प्लस एक्स लिखो, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अब मेरी बात सुनो, ये तो हुआ हमारा लॉन्ग कट मेथड से, बट इतना समय तो एग्जाम में है नहीं, तो इसका शॉर्ट ट्रिक भी होना चाहिए बिल्कुल, तो है बिल्कुल लेते हैं हम शॉर्ट ट्रिक। अब ये रहा अपना क्वेश्चन, यहाँ देखिए ये रहा क्वेश्चन, इस पूरे पार्ट को लेता हूँ मैं, इरेज कर देता हूँ और आंसर को रखता हूँ मैं अपने साथ में, ठीक है ना। आपको पूछा क्या गया था वो ध्यान दीजिएगा, आपको पूछा गया था b स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ठीक है ना। तो b को हम क्या लिख सकते हैं, b इंटू बी, a है a इंटू सी है। अब एक काम ये करना है कि b इंटू बी को, ये जितने भी अपने को दिख रहे हैं ना क्या, x y z, ठीक है ना, ये सारे आपस में इक्वल है, तो जो b, ये b के ऊपर पावर क्या है y, ठीक है, a के ऊपर पावर x और c के ऊपर पावर z। तो हम क्या करेंगे, पहली बात तो इनके बीच में तो लगाएंगे प्लस, और ये b लिखा है तो b की जो पावर है ना उस पावर को अपॉन में ले लेंगे, तो 1 अपॉन y, वापस यहाँ b है 1 अपॉन y, a पे x है तो 1 अपॉन x, और बीच में लगाइए प्लस, और c के z है तो 1 अपॉन z। समझ रहे हैं? वापस समझिएगा क्या करना है, b इंटू बी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी बन रहा है, तो b जो इसकी पावर है उसे अपॉन में ले लीजिए और बीच में लगा दीजिए प्लस, ठीक है ना। मल्टीप्लाई के प्लेस पे प्लस, गुणा के प्लेस पे आपके प्लस जहां जहां, और इनके पावर्स को अपॉन में ले लेना, ठीक है। तो 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। आप कुछ नहीं करना है, अब कंपेरिजन, ये देखिए 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन वाई 2 अपॉन वाई हो गया, ये हो गया, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए एक्स जेड, तो ये जेड प्लस एक्स आ गया, ठीक है ना। अब इसका रेसिप्रोकल कीजिए, आप रेसिप्रोकल करेंगे तो वही वाली बात आ जाएगी, ठीक है, एक्स जेड अपॉन एक्स प्लस जेड या जेड प्लस एक्स, 2 को उधर भेजेंगे तो ये वाली स्टेप आपकी आ जाएगी। क्लियर है? एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, उससे अच्छा क्लियर हो जाएगा। ये अगर गिवन है तो आपको फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड आउट, तो आपको निकालना है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इसकी वैल्यू निकालनी। ध्यान से समझना, 2 रेज टू पावर x प्लस इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर y इज इक्वल टू 6 रेज टू पावर माइनस ऑफ z है, तो आपको 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन z, इफ दिस इज गिवन देन यू हैव टू फाइंड आउट दिस वन। ध्यान से समझिएगा, जैसा कि मैंने पिछले बार ट्रिक बताया था। अब 6 क्या करने पे आ रहा है, 6 देखिए 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 बन रहा है, बहुत सिंपल है, समझ में आ गया। मैंने क्या बोला था, 2 के ऊपर पावर क्या है x, 3 के ऊपर पावर क्या है y, और c के ऊपर पावर क्या है माइनस जेड है। तो क्या करना है, इनके बीच में लगाना प्लस, इनके पावर्स को अपॉन में लिख दो, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई, 3 के ऊपर इज इक्वल टू c के ऊपर पावर क्या था माइनस जेड, तो 1 अपॉन माइनस जेड, ठीक है। अब इसको इधर भेज दीजिए, ट्रांसफर कीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड, बिकॉज यहाँ माइनस था और इक्वल टू हो गया 0। ये देखिए आंसर आ गया, क्या हो जाएगा 0। कंफ्यूजन है कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन लीजिए, उसमें और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन, घबराना नहीं, बस क्वेश्चंस करते जाना, जितना ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना ही परफेक्ट होते जाओगे। इसमें लॉजिक नहीं समझ में आया, अगले में समझते हैं। 5 रेज टू पावर a 3 रेज टू पावर b इज इक्वल टू 15 रेज टू पावर c माइनस c, ये हो तो यू हैव टू फाइंड आउट 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन c। इट मीन्स गिवन है इफ 5 raised to power a is equal to 3 raised to power b is equal to 15 raised to power minus c, then you have to find out, then find, क्या फाइंड आउट करना है, ये आपको फाइंड आउट करना है क्वेश्चन मार्क, जैसे पिछले में था सेम ऐसे ही है।
तो मैंने क्या बोला था, ध्यान दीजिए, ये 5, 3 और 15, 5, 3, 15 में क्या रेशियो बन रहा है, मतलब क्या रिलेशनशिप आ रहा है, तो आप लिखिएगा 5 × 3 = 15 आ रहा है। पिछले जैसा सिस्टम, जहां मल्टीप्लाई, तो क्या करेंगे, इसके ऊपर पावर क्या है, a अपॉन में लो, और बीच में जहां माइनस वहां लगाओ प्लस 3, माइनस क्या, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई के प्लेस प्लस 3 के ऊपर पावर क्या है, b 1/b = 15 के ऊपर पावर क्या है, -c 1/-c, भेज दीजिए इस तरफ, तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c = आ गया 0। ये आंसर हो गया आपका, मीन्स इन सबका सम क्या हो जाएगा, 0। आई एम श्योर क्लियर है, अब तो कहीं कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आई थिंक ये मेथड समझ में आएगा। तो क्या करेंगे, शॉर्टकट में कैसे बन रहा है वो देख लीजिएगा। अगर दे रखा है इक्वल टू क्या निकालना है, जैसे b² = ac गिवन था पिछले में, तो उसमें तो आप समझ गए b × b = a × c। बट यहाँ जहां नहीं है वहां आप देख लीजिए कैसे क्या हो रहा है, और ये अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसी तरीके के लॉजिक वाइज ही क्वेश्चन आएंगे, आप में समझना कहीं कुछ अलग से उठ के आ गया देसी स्टाइल में। जो आएगा आपने पढ़ा है उसी से आएगा, और कुछ बाहर नहीं जाएगा। बट प्रैक्टिस करके जरूर जाइए, ठीक है ना। प्रैक्टिस करके अगर जाएंगे तो क्या सारे रास्तों से आप पहले से चले हुए हैं, तो कुछ नया रास्ता मिलने वाला ही नहीं है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि कुछ बचा तो नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, इसके बाद हम इस लेक्चर को एंड कर देंगे। समझना ध्यान से भाई, मेरी तो हार्दिक इच्छा है मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊं, लेकिन क्या अभी अपन टॉपिक वाइज चल रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे हैं। तो पहले तो कॉन्सेप्ट्स को फाइनल कर लेते हैं। हमें दिया है 3p 9q = 27r एंड 1/3p प्लस 1/6q प्लस 1/9r r = 7/3। ये आपको गिवन, तो यू हैव टू फाइंड आउट। ऐसा हो तो आपको क्या करना है, r = क्वेश्चन मार्क, ये आपको फाइंड आउट करना है, r = क्वेश्चन मार्क। चलो जी, आई एम श्योर यहाँ तक क्लियर है, कहीं कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले हम क्या करें, ये पहले आपको समझना है। p = 9q = 27r। तो क्या हो जाएगा, 3p = 9q में हो जाएगा 3/2q, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, = ये 3/3r। कैसे हो रहा है ये तो समझ में आ गया, 3 × 3 × 3 3/3r हो गया, ठीक है। बेस सेम हो गया, अब पावर्स क्या हो जाएंगी, इक्वेट कर सकते हैं हम, ठीक है ना, इक्वल में है। तो p = 3q = 3r, ठीक है। अब समझिएगा, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है r की, रिलेशनशिप ये दे रखा है, ठीक है। तो 1/, इसको मैं लिखता हूँ 1/3p प्लस 1/2 × 3q, नहीं ऐसे लिखिए आप, 3 × 2q प्लस 1/9r = 7/3। अब आप ध्यान से समझिएगा, मैं p के प्लेस पे लिख सकता हूँ 3, r की फॉर्मूला है 3r लिख सकता हूँ, तो 1/3 × 3r, ओके, प्लस 1/3 × आपको क्या है 2r। यहाँ देखो मैंने मिस्टेक कर दी है, यहाँ आना चाहिए 2r, ओके। 2r = 3r है, तो ये लीजिए 3r प्लस 1/9, 9r ऑलरेडी है ये, तो इसको कुछ चेंज नहीं करना, 7/3। अब तो सीधा सा है 1/9r प्लस 1/9r प्लस 1/9r = 7/3। तो क्या हो जाएगा, 9 क्या हो जाएगा, 1 2 3 3/9r = 7/3। तो क्रॉस चेक कीजिए आप, तो क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से। पहले रेसिप्रोकल ले लीजिए आप, रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, अन्य रेसिप्रोकल क्या, 3 1 3 3 3 9, तो हो गया 1/3r = 7/3, ठीक है ना। तो इसको रेसिप्रोकल करें तो क्या हो जाएगा, 3r = 3/7, तो r = हो गया 3/7, ये अपॉन में जाएगा 3, तो कट करोगे तो क्या हो जाएगा, r = 1/7। ये आ गया आपका सीधा सा, क्लियर। अब मुझे लग रहा है इसमें कहीं कुछ परेशानी नहीं है। सो इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। अब इससे बाहर कहीं कुछ नहीं जाएगा। अगर टफ क्वेश्चंस लेना होगा तो इसी टाइप के क्वेश्चंस लेगा। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये लेक्चर मुझे जरूर बताइएगा। थोड़ा सा वीडियो बड़ा बन गया है, बट डोंट वरी, ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। पूरा वीडियो देखिएगा, और फ्रेंड्स अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन्हें भी इसको शेयर कीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कि आने वाले टाइम में और बहुत सारे वीडियो आप तक मिलेंगे। मेरी स्पीड अगर ज़्यादा तेज है तो बताइए, मैं स्लो कर लूँगा, कोई इशू नहीं है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम वापस नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।